वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अताला मूवीज वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पार्टकस के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और स्पार्टकस एक कैद खाने में होता है और उसके ऊपर अरीना फाइट चल रही होती है जिसमें स्पार्टकस का साथी फाइट कर रहा होता है और वहां की पब्लिक ये अरीना फाइट देखकर एंजॉय कर रही होती है। स्पार्टकस नीचे बैठा होता है और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। रोम किंग का होने वाला सन इन लो स्पार्टकस के विलेज उनसे हेल्प मांगने आया होता है क्योंकि वो फाइटिंग में काफी माहिर होते हैं। गेडाई वाले अक्सर स्पार्टकस के विलेज आकर उनके औरतों और बच्चों को मार देते हैं, इसलिए स्पार्टकस के कहने पर वो लोग उनके साथ फाइट करने के लिए मान जाते हैं। स्पार्टकस आकर अपनी वाइफ सूरा को बताता है कि वो रोम राज्य के साथ एक वॉर पे जा रहा है। सूरा स्पार्टकस को उसकी स्वॉर्ड देते हुए वॉर से पहले उसे बेड पर चलने को कहती है और वहां दोनों एक साथ सेक्स करते हैं। अगली सुबह स्पार्टकस सूरा के पास अलविदा कहने आता है और उसे बताता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। सूरा के पास आने से उसके दुश्मन और रोम के लोग नहीं रोक पाएंगे। सूरा स्पार्टकस को गले लगाते हुए वॉर में जाने से मना करती है क्योंकि उसने एक सपना देखा है जिसमें स्पार्टकस अपने घुटने पे है और वो मुश्किल में पड़ने वाला है। लेकिन स्पार्टकस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सूरा कहती है कि वार में वो सबको मार दे और जल्दी वापस लौट आए। सूरा को बाय कर स्पार्टकस वार के लिए चला जाता है। वार में स्पार्टकस और उसके साथी काफी अच्छा मुकाबला कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। स्पार्टकस और उसके साथी डेग आई पर भारी पड़ रहे होते हैं। रोम आर्मी के आ जाने की वजह से डेग आइज भाग जाते हैं। वहीं रोम आर्मी का कैंप लगा होता है जिसमें ग्लेबार वार के लिए कोई प्लान बना रहा होता है। तभी वहां ग्लेबार की होने वाली वाइफ आती है और उससे कहती है कि अगर उसे किंग बनना है तो जल्दी उसके फादर को खुश करना होगा। और वहीं कैंप में दोनों एक साथ मजे करने लगते हैं। स्पार्टकस और उसका साथी जासूसी करते हुए देखते हैं कि वेस्ट में डेग आइस का बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है और स्पार्टकस आकर ग्लेबार को बताने लगता है कि ईस्ट के बजाय उन्हें वेस्ट में हमला करना चाहिए। लेकिन ग्लेबार स्पार्टकस की बात ना मानते हुए गुस्से मुंह से बाहर जाने को कहता है। ग्लेबार का ऑर्डर मानते हुए स्पार्टकस और उसका साथी वहां से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन रोमन आर्मी का सेनापति आकर उन्हें ईस्ट में अटैक करने को कहता है, लेकिन स्पार्टकस कहता है कि उन्हें ईस्ट की जगह वेस्ट में अटैक करना चाहिए। ऑर्डर न मानने पर सेनापति स्पार्टकस को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन स्पार्टकस घोड़े की लगाम पकड़ लेता है जिससे घोड़ा जंप करता है और वो सेनापति नीचे गिर जाता है। इससे सोल्जर्स को ये लगता है कि स्पार्टकस ने इस सेनापति पर हमला किया, जिसकी वजह से रोम के सोल्जर्स और स्पार्टकस के लोगों में फाइट होने लगती है। ये देखकर स्पार्टकस को सूरा की बात याद आती है कि वो मुश्किल में पड़ने वाला है। तभी एक सोल्जर वहां से भागने लगता है, लेकिन स्पार्टकस भाला फेंक कर उसे भी मार देता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। लेकिन स्पार्टकस डरा हुआ होता है। इधर गांव में डेगाई सूरा के ऊपर हमला कर देते हैं और सूरा को पकड़ लेते हैं, लेकिन सूरा उनका मुकाबला करती है और उन्हें पत्थर से पीटने लगती है। तभी वहां स्पार्टकस आ जाता है और सूरा को बचा लेता है और सारे डेगाइस को एक एक करके मार देता है। स्पार्टकस और सूरा साथ होते हैं। वो देखते हैं कि उनके विलेज को डेगाइस ने आग लगा दिया है, इसलिए वो जंगल में आग जलाते हैं और वहीं रुकते हैं। वहां स्पार्टकस सूरा को बताता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि रोम के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह स्पार्टकस और सूरा साथ सोए होते हैं। तभी वहां ग्लेबार आ जाता है। स्पार्टकस के कुछ करने से पहले वो लोग उसे पीटने लगते हैं और सूरा को वहां से लेकर चले जाते हैं। अकेले होने की वजह से स्पार्टकस कुछ नहीं कर पाता। सोल्जर्स स्पार्टकस को पीटते रहते हैं और ग्लेबार आकर कहता है कि वो अपनी बीवी से कभी नहीं मिल पाएगा और स्पार्टकस और उसके साथियों को टॉर्चर करते हुए रोम लाया जाता है। अगले सीन में रोम में हम एक पार्टी देखते हैं जहां किंग लैंटलस का उसके अरीना फाइटर के साथ वेलकम करते हैं। वहां ग्लेबार भी स्पार्टकस और उसके साथियों के साथ आता है। किंग से कहता है कि अरीना में खून बहाने के लिए वो कुछ लोगों को अपने साथ लाया है क्योंकि सब मरने ही वाले हैं। स्पार्टकस वहां ट्रेनिंग कर रहे एक सोल्जर को देखता है। वो सोल्जर स्पार्टकस को देखता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। स्पार्टकस भी उसे घूरता रहता है और सीन प्रेजेंट डे में आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि स्पार्टकस कैद खाने में क्यों है। दो सोल्जर्स आकर स्पार्टकस को गेट के सामने खड़ा कर देते हैं क्योंकि अब उसकी बारी होती है। स्पार्टकस अपने साथी को बाहर फाइट करते हुए देखता है जो काफी जख्मी हो चुका होता है, लेकिन स्पार्टकस को देख के स्माइल करने लगता है और दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार वार सीधे उसके गले पे होता है और वो मर जाता है। स्पार्टकस घबराया हुआ होता है पर वहाँ के लोग और ग्लेबार काफी खुश होते हैं।
स्पार्टकस देखता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं, बस वो लास्ट बचा हुआ है और अब उसकी बारी है। सोल्जर्स स्पार्टकस को बाहर निकालते हैं, वो स्वॉर्ड लेता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो वॉरियर स्पार्टकस को वहां से भागने को कहता है, लेकिन फाइट के लिए स्पार्टकस तैयार होता है। तभी स्पार्टकस के पीछे से आवाज आने पर स्पार्टकस देखता है कि वहाँ 3 वॉरियर्स और आ रहे हैं और वो स्पार्टकस को चारों ओर से घेर लेते हैं। ग्लेबार ऐसे ही फाइट स्टार्ट करने के लिए किंग से परमिशन मांगता है। किंग को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो परमिशन दे देते हैं। ग्लेबार इससे काफी खुश होता है और फाइट स्टार्ट करने का इशारा करता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो स्पार्टकस उनका मुकाबला करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वो लोग स्पार्टकस को बहुत चोट पहुंचाते हैं। वो बिल्कुल हारने वाला होता है और उसका काफी खून भी बह चुका होता है। ये नाइंसाफी लैंडलस को भी पसंद नहीं आ रही होती है। स्पार्टकस जमीन पर बैठा होता है, तभी उसे सूरा की बात याद आती है कि वो सबको मार दे। और फिर से स्पार्टकस अपनी तलवार उठाता है और सामने वाले वॉरियर के पेट में कर उसका पेट फाड़ देता है। स्पार्टकस फिर से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार एक के बाद एक सारे वॉरियर्स को मारने लगता है और स्पार्टकस धीरे धीरे सारे वॉरियर्स को मार देता है, जिसे देखकर ग्लेबार काफी निराश हो जाता है। स्पार्टकस सबको मारकर अकेला वहाँ खड़ा होता है। उसे देखकर क्राउड भी काफी शोर कर रही होती है और स्पार्टकस के नाम का नारा लगाने लगती है। ये देखकर ग्लेबार काफी गुस्सा होता है और वो किंग से स्पार्टकस को मारने को कहता है, लेकिन लैंटलस किंग को ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग उनसे नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि उन्होंने बेईमानी की। लैंटलस की बात मानकर किंग खड़े होते हैं और सबसे कहते हैं कि स्पार्टकस ने ये मुकाबला बहादुरी से जीता है, इसलिए इसे जिंदगी दी जाती है। ये सुनकर वहाँ के लोग और क्राउड काफी खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इससे ग्लेबार काफी गुस्सा होता है। स्पार्टकस ग्लेबार को देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।